अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बैरिया पैराडाइज़ में 250 यार्ड्स के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 500 यार्ड्स के रेजिडेंशियल प्लॉट और 1000 यार्ड्स के रेजिडेंशियल प्लॉट्स के बारे में मेरी ये ख़ास वीडियो है। और इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं उन लोगों को इनवाइट करूँगा जो इस वक्त फ्रेश बायर हैं और अच्छी कीमतों में रेजिडेंशियल प्लॉट्स परचेज़ करना चाह रहे हैं। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले प्रीसिंक्ट 47 और प्रीसिंक्ट 48 का एरिया हाईली रिकमेंडेड है, जहां आप लोगों को तकरीबन 60 लाख से लेके 80 लाख तक की प्राइस रेंज में नॉर्मल से ज़बरदस्त किस्म का रेजिडेंशियल प्लॉट मिल जाएगा। और इसी तरह 500 गज के जो प्लॉट्स हैं वहां 80 लाख रुपए की कीमत से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक की प्राइस में 500 गज के प्लॉट्स भी मिल रहे हैं। और ये कोई इंस्टॉलमेंट प्लान वगैरह नहीं है, वन शॉट पेमेंट आप लोगों को करनी पड़ेगी। और बैरिया पैराडाइज़ जिस तरह नाम से जाहिर है, काफ़ी लश ग्रीन बनाया गया है और पोजेशन भी इन एरियाज़ में दे दिया गया है। और यहाँ पे लोग घर बना के शिफ्ट भी हो रहे हैं और आए दिन नए घरों की कंस्ट्रक्शन यानी तमीर का काम भी शुरू है और यहाँ पे लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं। 1000 यार्ड्स के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की तादाद ज़रा कम है, लेकिन प्रीसिंक्ट 56 का एरिया हो, 57 का एरिया हो या कुछ 1000 गज के प्लॉट्स यहाँ पे प्रीसिंक्ट 53 में भी हैं और प्रीसिंक्ट 51 में भी हैं। यहाँ पे भी अगर आप लोग डील करना चाह रहे हैं तो इस पे हो सकती है। और इसमें ये चीज़ बताऊँ कि जो कुछ मैप्स बैरिया टाउन ने चेंज कर दिए थे जब बैरिया टाउन के मुतासिरीन जहाँ से वजूद में आए, बैरिया टाउन ने कुछ लोकेशन चेंज कर दी। कुछ ऐसे एरियाज़ थे जो बाउंड्री वॉल से बाहर चले गए थे, जो बैरिया टाउन को नहीं मिले, तो वो एरियाज़ भी मैंने कस्टमर्स के साथ शेयर किए थे कि वो उसके मैप्स वगैरह हमारे पास मौजूद हैं, आप लोग हमारी टीम से हासिल कर सकते हैं। क्योंकि प्रीसिंक्ट 47 का काफ़ी सारा एरिया बाउंड्री वॉल से बाहर चला गया था जब सुप्रीम कोर्ट के केस चल रहे थे, और उसके साथ प्रीसिंक्ट 48 का एरिया, प्रीसिंक्ट 52 और 53 भी बैरिया पैराडाइज़ के वो एरियाज़ हैं जो बाउंड्री वॉल से बाहर चले गए थे। अब जब भी आप लोग बाइंग कर रहे हों तो आप लोग इन एरियाज़ का ख़ास ख्याल करें और इसमें देखें, फ्रेश मैप के साथ स्टडी करने के बाद आप लोगों को बाइंग करनी चाहिए। और अगर आप लोगों की ऑलरेडी यहाँ की इन्वेस्टमेंट है तो आप लोगों को ये भी कंसीडर करना चाहिए कि आप जो आपका प्लॉट है वो सेफ जोन में है या नहीं। यानी नए मैप्स के मुताबिक आप लोगों की प्रॉपर्टी अभी 100% सिक्योर जोन में है या ऐसा तो नहीं है कि वो बाउंड्री वॉल से बाहर चली गई है। इसका स्टेटस क्लियर यानी मालूम कर लेना चाहिए आप लोगों को। आज कीमतें काफ़ी मुनासिब मिल रही हैं, बड़ी अच्छी अच्छी डील्स आ रही हैं। और जिस तरह मैंने ये जिक्र किया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, सेफ्टी, सिक्योरिटी सारी चीज़ें बन गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है स्क्रीन पे कि यहाँ हर तरह का रोड स्ट्रक्चर हो, सीवरेज का निज़ाम हो, पार्क्स हो, ग्रीन बेल्ट्स हो, सारी अप टू डेट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से इसको ज़बरदस्त मैनेज कर दिया गया। तो बैरिया पैराडाइज़ का ये एरिया पहले भी रिकमेंडेड था और अभी भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इसमें बाइंग करनी है तो आप लोगों को लेट नहीं करना चाहिए। ये बेहतरीन टाइम है कि आप लोगों को यहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट्स काफ़ी अच्छी कीमतों पे मिल जाएंगे। फिर जब प्लॉट्स परचेज़ करने आते हैं तो कुछ ऐसे घर भी हमारी नज़र से गुजरते हैं जो ग्रे स्ट्रक्चर होंगे, यानी नामुकम्मल घर हैं, लेकिन लोग उसको इसी स्टेज पे भी सेल पे डाल देते हैं। कोई अपनी ज़रूरत के तहत लोग सेल करते होंगे ऑब्वियसली। और फिर कुछ ऐसे 100% रेडी हाउसेस भी हैं जो इन्वेस्टर्स ने या कुछ लोगों ने बनाए होंगे, फिर आज प्रॉफिट लेके उसको सेल करने के मूड में होंगे, तो ये भी डील्स की जा सकती हैं। ये भी काफ़ी अच्छी पैकेज पे हम लोग इसकी भी डील बना सकते हैं। बैरिया पैराडाइज़ के बारे में ये बताता चलूँ कि यहाँ पे सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो भी ज़बरदस्त है। सेंट्रल पार्क इटसेल्फ बड़ा ज़बरदस्त डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे लंगीजी रिवर गुजर रहा है, उसके ऊपर ब्रिज भी बना दिया गया था ताकि लोग आसानी से यहाँ पे ट्रैवल भी कर सकें और यहाँ जो अपनी रिहाइश रख सकें। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ बहुत ज़बरदस्त लोकेलिटी है। प्रीसिंक्ट 48 का एरिया अच्छी खासी हाइट पर है। यहाँ पे 500 गज़ और 250 गज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट्स जिसकी आप लोग बाइंग कर सकते हैं। और बाइंग करते वक्त 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है आप लोगों ने कि ट्रांसफ़र जब ले रहे होंगे तो आप लोगों ने ये देखना है कि
पोजेसन और यूटिलिटीज़ के चार्जेस की अदायगी हो चुकी है या आप लोगों ने करनी है, यानी अलॉटमेंट के साथ प्लॉट है या अलॉटमेंट के बगैर है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे, ऐसा नहीं हो कि हिडन चार्जेस कोई हों और उसकी कॉस्ट आपको बाद में जाके पे करनी पड़े। और मज़ीद अगर आप लोग कोई सेलर हैं, आप लोगों ने भी कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है या एवेल्यूएशन करवानी है, तो आप लोग हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।